बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। नवाज शरीफ की वापसी हर थोड़े अरसे के बाद एक मौजू बन जाती है। हर थोड़े अरसे बाद एक शोशा छोड़ दिया जाता है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। कभी जावेद लतीफ़ की तरफ से कह दिया जाता है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। कभी अयाज सादिक दावा करने लगते हैं वापस आ रहे हैं। फिर पार्टी ही के दूसरे रहनुमा जो है वो उसकी तरदीद करने लगते हैं। लेकिन टॉक शोज़ का मौजू बन जाता है, सब इस पर बात करने लगते हैं कि अच्छा जी नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। हालांकि पता सबको होता है कि नवाज शरीफ वापस कोई नहीं आ रहे। और हम फिर भी इस पर प्रोग्राम करते हैं, टॉक शोज़ करते हैं, इवन हम व्लॉग्स करते हैं, इस पर हमारे वीडियोज़ का ये मौजू बन जाता है। लेकिन अब एक नेक्स्ट लेवल का काम हुआ है। अब तारीख दी जाने लगी है और आज अखबारों में ये खबर छपवाई गई है या छपी हुई है कि 23 मार्च को नवाज शरीफ की वापसी का इम्कान है। अब ये खबर जो आप देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको पार्टी ने कहा है कि जी आप लाहौर उतरें 23 मार्च को, और 23 मार्च को हम आपको रिसीव करेंगे। कारकुनान जो लॉन्ग मार्च के लिए जाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं इस्लामाबाद के लिए, वो आपको एयरपोर्ट जाकर रिसीव करेंगे और रिसीव करने के बाद आप उनकी क़यादत करेंगे और उनको इस्लामाबाद लेकर जाएंगे। और साथ में लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ का फैसले से इत्तेफाक, यानी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उससे इस फैसले से मुत्तफिक हैं या ये जो राय दी गई है उनसे उस पर इत्तेफाक करते हैं, लेकिन हतमी फैसला भी कुछ अरसे में करेंगे। अब ये जो आखिरी जुमला है कि हतमी फैसला कुछ अरसे में करेंगे, इसमें फिर एक लूप होल छोड़ दिया गया है। अब जब ये खबर आज मैंने अखबारात में पढ़ी तो मैंने ज़रा राब्ते किए लंदन में कुछ दोस्तों के साथ, वो जिन्होंने काफ़ी गहरी नज़र रखी हुई है, फिर उन लोगों के साथ जो यहाँ पर मामला को काफ़ी बारीक बीनी से देख रहे होते हैं या पार्टी के अंदर की क्या राय चल रही है। तो मैंने कुछ लोगों से रब्ता किया और रब्ता करने के बाद मैंने चेक किया कि क्या नवाज शरीफ वाकई 23 मार्च को, क्योंकि इस जो पूरा प्लान दिया गया है इसमें एक कमज़ोर पहलू है, एक लूप होल है। वो लूप होल ये है कि उनको बताया गया कि जब आप लाहौर एयरपोर्ट उतरेंगे और कारकुनान आपका आकर इस्तकबाल करेंगे तो फिर आप उनकी क़यादत करते हुए, लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए आप इस्लामाबाद जाएंगे। तो मेरे जहन में सवाल ये पैदा हुआ कि अगर नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, मतलब उनकी गिरफ्तार करने वाली कुव्वतें कहाँ चली जाएंगी? वो जिनको मतलूब हैं, जिन इदारों को मतलूब हैं, जिन पर उनके केसेस चल रहे हैं, वो यहाँ से जो लाहौर की जेल से जो है वो इलाज कराने के लिए गए हुए थे, उन पर मुकदमा ख़त्म नहीं हुआ, वापस आएंगे तो क्या वो जेल पर नहीं जेल दोबारा नहीं जाएंगे? वो ज़मानत पर तो नहीं है, वो तो इलाज कराने के लिए गए थे, और अगर वापस आ जाएंगे इलाज करा के तो जाहिर है वो सीधा जेल जाएंगे। तो ये जो कहा जा रहा है कि जब वो लाहौर एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो फिर कारकुनों की वो क़यादत करते हुए इस्लामाबाद जाएंगे, तो ये कैसे मुमकिन है? एक आदमी जिसको जेल हुई है, वो जेल से गया था और जेल उसने वापस आना है, तो वो जब लाहौर पर एयरपोर्ट उतरेगा तो कस्टडी में ले लिया जाएगा, हिरासत में ले लिया जाएगा और वो सीधा जेल चला जाएगा। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो इस्लामाबाद क़यादत करता हुआ जाएगा? लेकिन ये बात शायद उनके कारकुनों को इतनी आसानी से समझाई ना जा सके, क्योंकि कारकुनों को यही बताया गया है कि वो आपकी क़यादत करेंगे। अब इस सारी खबर का जो मकसद है वो क्या है? खबर का मकसद जो साफ नजर आता है वो ये है कि 23 मार्च के लिए जो लॉन्ग मार्च है उसमें कारकुनों में एक जोश और जज्बा पैदा किया जाए, उनको बताया जाए कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, तैयारी पकड़ो। और कारकुनान जो हैं वो जो क्या कहना चाहिए कि बेउम्मीद होकर बैठे हैं, या वो कारकुनान जो ज़रा उनकी एनर्जी डाउन है, वो अचानक उठ खड़े हों और वो कहें कि जी ठीक है नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं तो अब तो हम बाहर निकलेंगे और अब हमारा कायद वापस आ रहा है तो हम अब वो हमें आकर लीड करेगा। और ये सोचकर वो अपनी तैयारी करें और 23 मार्च के लिए जो है वो आज से अपनी एक्टिविटीज़ का आगाज़ कर दें। ये खबरें छोड़े जाने का, लगवाए जाने का, ज़राए से दिए जाने का एक ही मकसद मुझे समझ आता है कि कारकुनों में ज़रा एक तहरीक पैदा की जाए, कारकुनों में एक जज्बा पैदा किया जाए और कारकुनों को बताया जाए कि मियाँ साहब खुद वापस आ रहे हैं। ज़राए से ये खबरें लगवाई जा रही हैं, ज़राए से, ताकि जो है वो इस पर किसी का बोझ भी ना डाला जा सके और कारकुनान जो हैं वो उनके अंदर भी एक जोश और जज्बा पैदा हो जाए। अब ये मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था कि मैंने इसको चेक किया, कुछ लोगों से, लंदन में कुछ दोस्तों से चेक किया और यहाँ कुछ लोगों से चेक किया कि क्या नवाज शरीफ वापसी का संजीदगी से सोच रहे हैं। तो मुझे पता ये चला, जो मैं अब आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, कि नवाज शरीफ न 23 जनवरी को, न 23 फरवरी को, न 23 मार्च को, न 23 अप्रैल को नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे। नवाज शरीफ साहब उस दिन वापस आएंगे जिस दिन उनके साथ कोई कहीं से डील हो जाएगी। जब तक डील नहीं होती नवाज शरीफ साहब डील के बगैर पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। मेरी बात नोट कर लें, लिख कर रख लें। जेल जाने के लिए नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, यानी वो आए और फिर 6 महीने के लिए जेल पड़े रहें, ये वो कभी नहीं करेंगे। हाँ, वो आए हैं, अगले दिन उनकी जमानत हो जाए, बाहर आ जाए तो समझ लीजिएगा कि डील हो गई है।
और या वो फिर अपने जो है वो यहाँ पर उतरे और सीधे घर चले जाएं तो समझिएगा डील हो गई है। या अगर जेल चले जाएं और 2 दिन के अंदर अंदर या 3-4 दिन के अंदर अंदर डील हो, वो उनकी जमानत हो जाए और वो घर चले जाएं तो समझिएगा डील हो गई है। तो डील जब तक नहीं होती नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, ये मैंने इसको क्रॉस चेक किया है और मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं 23 मार्च को नवाज शरीफ की वापसी का आज की तारीख तक, अगर कल को कोई मंसूबा बना तो मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आज की तारीख तक जबकि ये खबरें अखबार में लगी हुई हैं नवाज शरीफ की वापसी का कोई इम्कान नहीं है। अच्छा, अब इस खबरों से क्या फ़ायदा लेने की कोशिश की गई है, ये खबरें इस तरह की लगवा के, ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन इस तरह की खबरों का एक नुकसान भी हो सकता है। ये खबरें काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकती हैं। वो इस तरह से हो सकती हैं कि कारकुनान में आज जोशो जज्बा पैदा हो जाए कि वाह जी नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो अब तो हमें बाहर निकलना चाहिए। वो तैयारी पकड़ लें और वो ज़हन बना लें कि अच्छा नवाज शरीफ आएंगे, हम लाहौर एयरपोर्ट जाएंगे, उनका इस्तकबाल करेंगे और लाहौर एयरपोर्ट जाके इस्तकबाल करके फिर हम जो है वो उनको वो हमारी क़यादत करेंगे और हम इस्लामाबाद जाएंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्लामाबाद में जाकर धरना दे देंगे और ये हुकूमत घर चली जाएगी। अब ये कारकुनों का अगर ज़हन बनाया जा रहा है और यही सोचकर वो तैयारी कर लेते हैं, तो जब उनको पता चलेगा कि अब तो नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे या कोई फिर तारीख दे दी गई है या फिर कोई मसला बीच में डाल दिया गया है या फिर कह दिया गया उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर वो कारकुन ऐसे बददिल होंगे कि वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ना वो लॉन्ग मार्च में जाएंगे, ना वो किसी और की क़यादत में जाना चाहेंगे, ना वो मौलाना फजल रहमान की क़यादत में जाना चाहेंगे, ना शहबाज शरीफ की क़यादत में जाना चाहेंगे। तो ये जो खेल खेला जा रहा है मेरे ख्याल में, अगर नवाज शरीफ साहब ने वापस नहीं आना और उनका वाकई असल में प्लान नहीं है तो ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकता है उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए। तो मेरा ख्याल है ये जो भी स्ट्रैटेजी बना रहा है, ये जो मीडिया मैनेजमेंट कर रहा है, वो जो कहते हैं कि देखी फिर मेरी मीडिया मैनेजमेंट, ये जो मीडिया मैनेजमेंट कर रहा है या फिर खबरें रिपोर्टरों को दे रहा है या ज़राए से दे रहा है, जारी कर रहा है और मुख्तलिफ अखबारात में ये खबरें लगवाई जा रही हैं, तो ये मेरा ख्याल है कोई इतनी अच्छी मीडिया मैनेजमेंट नहीं हो रही। जो भी कर रहा है, मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, लेकिन जो भी कर रहा है ये कोई इतनी अच्छी मीडिया मैनेजमेंट नहीं हो रही। इससे कारकुन मजीद बदली का शिकार हो सकते हैं। वापस तो नवाज शरीफ साहब ने फिलहाल आना नहीं है जब तक कि डील ना हो जाए, तो इस तरह की खबरें लगवाने का भी मेरा ख्याल है कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आज कारकुन सोचेंगे कि हाँ शायद नवाज शरीफ आ रहे हैं। याद सादिक ने भी कहा, कुछ अर्सा पहले जावेद लतीफ़ ने भी कहा था, तो उससे लगता ही है कि अच्छा सब लोग बारी बारी कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े अर्से बाद बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ चल रहा है। तो कुछ भी नहीं चल रहा, ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूं कि कुछ भी नहीं चल रहा। उनके यहाँ वापसी ज़रे गौर भी नहीं है अनटिल अनलेस कि उनकी डील हो जाए। तो नवाज शरीफ वापसी का इस तरह की कोई चीज़ नहीं सोच रहे कि चलो ठीक है मैं चलता हूं, मैं कारकुनों के पास जाऊंगा, मैं जेल जाऊंगा और मैं एक लीडर बनूंगा। नवाज शरीफ आपकी सेहत भी इजाज़त नहीं दे रहे जो मेरे सोर्सेज हैं कि और वो ज़हनी तौर पर भी जेल जाने के लिए तैयार नहीं है और वो इसलिए जेल जाने के लिए वापस नहीं आएंगे कि जी ठीक है उनका फैसला जो है वो अदालतें करें और वो लंबे अरसे के लिए बैठे रहें। तो ऐसा करने के लिए तो जो है वो नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आने वाले। तो ये सूरत हाल है जी वापसी की। लेकिन आप फिर देखिएगा, इस पर टॉक शोज़ होंगे, शायद मैं भी इस पर प्रोग्राम में बात करूं कि नवाज शरीफ की वापसी 23 मार्च को उनको मशवरा दिया गया, लेकिन चीज़ें होंगी, प्रोग्राम होंगे और मुख्तलिफ जो है वो मंसूबे ज़ेर गौर आएंगे। न तस्दीक होगी न तरदीद होगी। पूछा जाएगा नून लीग के रहनुमा से नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, वो कहेंगे जी आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? मुनासिब वक्त पर फैसला करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब से हम पूछेंगे कि कब आ रहे हैं नवाज शरीफ, वो कहेंगे जी नवाज शरीफ की सेहत जब इजाज़त देगी। मरियम साहबा से हम पूछेंगे तो वो कहेंगी कि जब भी उनकी ज़िंदगी की ज़मानत हमें दे दी जाएगी वापस आ जाएंगे। किसी और से हम पूछेंगे, वो कहेंगे जब उनको इंसाफ की यकीन दहानी की उम्मीद होगी और इंसाफ की यकीन दहानी होगी तो फिर वापस आएंगे। तो इस तरह के बयान चलते रहेंगे। नवाज शरीफ साहब ने वापस कोई नहीं आना जब तक कि डील ना हो जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।